एक ना रेलवे स्टेशन पे एक भाई साहब बैठे थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और सामने निगाह पड़ी और एक बच्चा बड़ी तेजी से निकल के आया और वो बोला, बुक पॉलिश साहब, बुक पॉलिश करवाओगे, बुक पॉलिश। और जो उनका स्टाइल रहता है और बड़ी तीखी सी आवाज। तो टाइम भी था, पर उस बच्चे की हालत देख के ना, क्योंकि वो बच्चा स्थिति दयनीय थी, तो लगा कि यार दे देते हैं। तो शूज उसके आगे किए, ठीक से चमकाना, बढ़िया सी इसको पॉलिश बढ़िया करना, ये कहना भी बनता है और ये कहा भी जाता है जनरली। तो लड़के ने काम शुरू कर दिया, पर ना वो बाकी पॉलिश वालों की तरह से तेजी से उसका हाथ नहीं चल रहा था। कोई लग रहा था जैसे कमी है, कोई बड़े उसमें उसमें तेजी नहीं है। तो एकदम दिमाग में आया भी और बोले, क्यों ढीले ढाले क्यों यार, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो लड़का चुप रहा। थोड़ी देर में एक दूसरा लड़का आया, उसने उस लड़के को ना थोड़ा सा हाथ मार के साइड पे कर दिया। जब साइड पे किया और खुद फटाफट काम में जुट गया, खुद करने शुरू कर दिया। पहला वाला पास में गूंगे की तरह खड़ा रहा और दूसरे ने जूते चमका दिए, मुझे दे दिए। अब पैसे किसको देने हैं, जेब में तो हाथ डाला, अब इसको दूं या उसको दूं। बाद में लगा जिसने काम किया भाई उसको देना, तो उसको पैसे दे दिए। तो दूसरे लड़के ने एकदम से पहले वाले को पैसे पकड़ाए और उसके थोड़ी सी ना पीठ थपथपाई, हल्का सा पैक किया बैक पे, और वो भाग के अपना अपना सामान उठाया चला गया। मैंने आवाज दी, यार इधर आ, ये क्या चक्कर है। एकदम से हैरानी भी थी, काम उसने किया और एकदम से वो बात कर रहा है और उसको पैसे दे गया। तो उसने कहा कि अंकल ऐसा है, ये ना तेजी से चल रही ट्रेन से जब उतरने की कोशिश कर रहा था, ट्रेन चल पड़ी तो ये गिर गया। जब गिरा तो इसके हाथ पांव में काफी चोट आई। इसकी बहनें भी हैं, 5 बहनें हैं और इसकी मम्मा काफी बुजुर्ग हैं। तो अगर इसको कुछ हो जाता तो क्या होता। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये बच गया। और हमारे ना एक चाचा हैं जो बूट पॉलिश करते हैं, जिन्होंने हम सभी को वो बूट पॉलिश करना सिखाया। तो वो ना सत्संग में जाते हैं, हम उन्हें सत्संगी चाचा बोलते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि भैया कि ये पहले जैसा काम नहीं कर पाता, तो एक काम ना करें कि हम सभी मिलके, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है, तो बड़े प्यार से एक दूसरे के प्रति हम सिंपैथी भी रखें, आपस में हम एकजुटता रखें। अगर हमारे किसी पीठ पे, पेट पे, चेहरे पे, हाथ पे, टांगों पे, अलग अलग जगह पे कहीं भी कोई एक घाव हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो है तो सारे उसको बचा के रखेंगे ना, उसको संभालेंगे ना, उसकी केयर करेंगे। तो हम सभी भी एक ग्रुप में अलग अलग अंगों की तरह है, शरीर के अंगों की तरह। तो अगर हमारे एक अंग को कुछ हो गया तो हम उसका ध्यान रखेंगे ना, हम इसका ध्यान रखेंगे। तो हमारी आत्मा तो एक ही है। अब उस पॉलिश वाले के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुन के नेचुरली हैरानी तो होनी थी। तो स्टेशन पे रहने वाले उन सभी लड़कों ने बेसिकली डिसाइड क्या किया, सारे दिन में एक जोड़ी जूते जो पॉलिश करेंगे उसकी तो एज इट इज एक जोड़ी, हर कोई बच्चा एक जोड़ी जूते की जितनी उसकी पैसा बनता है वो इसको दे देगा, और जहां कहीं ये काम इसको मिल रहा होगा तो इसके काम में हेल्प करेंगे। तो ये जो ग्रुप था, इतने छोटे छोटे बच्चों का, अनपढ़ बच्चों का, ये ग्रुप आपस में इतना प्रेम, इतना सहयोग। यार ये ह्यूमैनिटी की ये जो ऊंचाइयां थी, ये जो लेवल अप था, हैरान रह गए वो सज्जन, भाई ऐसा भी किसी को प्रेम किया जा सकता है। एक सत्संगी व्यक्ति कुछ अच्छे लोगों के साथ धर्म कर्म करने वाला, कुछ अच्छे लोगों के साथ अच्छी सत्संग की बातें करने वाला, इतने अनपढ़ बच्चों में, मेहनत करने वाले बच्चों में अगर इतनी सेंसिटिविटी, दूसरे के प्रति द एम्पैथी, ये फीलिंग जगा सकता है, तो सत्संगी बंदा और जिसका दिमाग एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है, अब जिसके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा है, वो सबको, अगर उसके आसपास जितने लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो एक एक बंदा जो सही लोगों के साथ बैठता है, सही बातें करता है, कितने लोगों को वो पॉजिटिव वाइब से कनेक्ट कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपना इंपैक्ट बढ़ा सकता है। सो हम अपने आसपास के दायरे को देखें, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं और हमें क्या सीखने को मिलता है, कैसे लोग के साथ बैठ के हमें पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं और कब हम परेशानी से भरे रहते हैं। वी नीड टू चेक।